नमस्कार दोस्तों। आप अपना कॉलम की ढलाई कर लिए हैं। अब कॉलम ढलाई के दूसरे दिन ये 4 चीज आपको जरूर से जरूर करना है। और कुछ चीजें, कुछ काम जो है बहुत लोग को पता नहीं होता है, फिर गलतियां कर बैठते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, आपको हम पूरा डिटेल में बताते हैं आखिर ये 4 चीज क्या है कि भाई कॉलम ढलाई के जस्ट दूसरे दिन ही आपको करना ही करना है। नहीं करने से आपका कॉलम कमजोर हो जाएंगे। अब बोले कमजोर क्यों होगा सर? अरे महाराज, पहले वीडियो तो देखिए, तब न पूरा क्लियर होगा कि भाई करना क्या है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई शटरिंग को हटाने को लेकर के बहुत लोग के मन में आता है, नहीं अभी जो है जैसे छत जो है किस दिन बाद खोलते हैं, उस तरह कॉलम भी जो थोड़ा 3-4 दिन जो है शटरिंग रखे रहते हैं, बाद में डिशटरिंग करेंगे। आप गलत है। IS कोड 456 के अनुसार जितने भी वर्टिकल मेंबर है, चाहे वो आपका रिटेनिंग वॉल हो और कॉलम का शटरिंग हो, चाहे आपका जो है बीम का शटरिंग हो, छत बीम का, साइड बोर्ड का, उसको 16 से 24 घंटा के बाद उसको डिशटरिंग कर देना है, मतलब उसको हटा देना है। आज ढलाई किए और तो कल तो 24 घंटा हो ही जाए, 16 से 24 घंटा हो ही जाएगा, दूसरा दिन उसको तुरंत उसको जो है डिशटरिंग कर देना। अब सवाल यहाँ उठता है कि वैसे क्या सर दूसरा दिन डिशटरिंग करें, क्या कॉलम कमजोर जमा नहीं रहे तो फिर कॉलम जो है धर धर आके गिर ना जाए? ऐसा कुछ नहीं है। 24 घंटा वर्टिकल मेंबर, याद रहे वर्टिकल मेंबर, हॉरिजॉन्टल नहीं। वर्टिकल मेंबर जितने भी है, कॉलम, रिटेनिंग RCC वाल हो, चाहे बीम का साइड बोर्ड हो, वो सब आपका 16 घंटा के बाद आप खोल सकते हैं। और डिपेंड भी करता है वेदर को, अगर ज्यादा ठंड है तो 48 घंटा बाद खोलिएगा। अगर नॉर्मल वेदर है, टेम्परेचर जो है आपका 30 डिग्री, मतलब 20 से 30 डिग्री के आसपास तक है, तो आप आराम से जो है खोल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अब क्यों खोलना चाहिए। क्योंकि क्या है, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है ज्यादा दिन शटरिंग करने से, शटरिंग लगे रहने से कॉलम में मजबूती आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप आराम से खोल सकते हो। दूसरा है, जैसे ही डिशटरिंग खोले तुरंत आप जो है हैकिंग कर दीजिए। अब बोलेंगे हैकिंग क्या है? अब हैकिंग जो आम भाषा में टाचा लगाना बोलते हैं। कॉलम का पूरा सरफेस प्लेन होगा, अब प्लेन सरफेस को ऐसे छोड़ देंगे, चाहे उसके साथ ब्रिक वर्क कर रहे हो कॉलम के साथ, चाहे प्लास्टर कर रहे हो, तो वो जो है दोनों का ज्वाइंट अच्छा से होगा नहीं। रफ ज्वाइंट अच्छा पकड़ में आता है, प्लेन ज्वाइंट छूट जाता है, इसलिए बहुत सारा कॉलम का प्लास्टर गिर जाता है। ब्रिक और कॉलम का ज्वाइंट अच्छा से नहीं होता, वहां से पूरा क्रैक दिखेगा। तो ये चीज है। तो हैकिंग, अब हैकिंग करने का भी तरीका है। अब जो है कॉलम पूरा ऑलमोस्ट जो है उतना टाइट रहता नहीं है, कंक्रीट, आप उसमें जो है हल्का छेनी मारतुल से उसमें हैकिंग कर सकते हैं, या नहीं तो हैंड ग्राइंडर मशीन से, जिससे हम लोग उससे आप जो है कंक्रीट में टांचा लगा सकते हैं, उसी को हम लोग हैकिंग बोलते हैं। मतलब सरफेस को रफ कर देना, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज तो हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट है क्यूरिंग को लेकर के। क्यूरिंग को जिसके बारे में पता नहीं, जिसमें हम लोग उसको बोलते हैं पानी की तराई। आपको पता है कि भाई पानी कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज का ढलाई के बाद, क्योंकि पानी की तराई करेंगे तभी जाकर के कॉलम में मजबूती आएगा, चाहे कॉलम हो, फाउंडेशन हो, छत हो, बीम हो, जो भी चीज हो, ऐसे मजबूती आने वाला नहीं है। तो अब ये तराई पानी ही क्यों? पानी बस से काम करता है हाइड्रेशन प्रोसेस में जो हीट जनरेट होता है, उस हीट को रिड्यूस करने के लिए। मतलब जैसे हम लोग जो है गाड़ी, पहले जमाना में जब जनरेटर चलता था उसमें पानी डालते थे ना, मशीन को ठंडा करने के लिए। अब ना आ गया कूलेंट आ गया है, नहीं तो पहले पानी चलता था।
तो अब जरा समझते हैं कार्य समावेशी। तो चौथा है, तीसरा हो गया क्यूरिंग को लेकर। क्यूरिंग, अब क्यूरिंग का तरीका हम बता देता हूं। क्यूरिंग का तरीका ये है कि भाई कॉलम खोल दिए, डिसर्टिंग कर दिए, टोचन मार दिए, टाचा मार दिए, फिर उसके बाद जो उसमें जूट बैग आपको इजी तरीके से मिल जाएगा किराना दुकान सब में, जहाँ पे गेहूं चावल सबका के लिए जो बोरा आता है, चाहे उसमें जूट बैग आता है, सूती वाला बोरा, उसको लाइए और उसमें पूरा लपेट दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, लपेट करके पानी दीजिए और दिन में कम से कम 3 बार पानी दीजिए। पानी ऐसे जो है ओपन में पानी देंगे, पानी जैसे डालेंगे तुरंत धर के नीचे गिर जाएगा, पानी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि प्लेन सरफेस रहता है। तो आप टोचन मार के टोचन और जूट बैग मारते हैं तो पानी उसमें जो आपका रुका हुआ रहेगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं, चेकलिस्ट को लेकर के। अब कॉलम ढलाई हो गया है, डिसर्टिंग किए, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई क्या मेरा कॉलम पूरी तरीके से सॉलिड में है या नहीं। तो जो है उसमें कहीं न कहीं जो है गिट्टी दिख रहा है, हनीकम दिख रहा है, मतलब कहीं कहीं छूट गया है, कंक्रीट वहां पहुंचा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको ढलाई से के समय है ये चेक करना होता है कि भाई प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल हो रहा था या नहीं हो रहा था। अगर वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हनीकम आएगा। तो अगर इनकेस हनीकम कहीं आ गया, चाहे नहीं तो कोना टूट गया है, आप उसको इमीडिएटली, हनीकम क्यों आता है, सीमेंट स्लरी बह जाना और गैप कितना क्यों आता है, कंक्रीट का जो है वहां पे कंक्रीट नहीं पहुंचना, इसके जगह पे आपको जो सेम वही चीज से सीमेंट स्लरी बह गया तो हनीकम में हल्का सा जो सीमेंट और पानी का पेस्ट मिला करके उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। इस हल्का हनीकम, अगर हनीकम ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है, तब आपको जो है ग्रोटिंग करके उसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। और कंक्रीट जो है बीच में पूरा गैप हो गया है, तब तो वहां पे आपको माइक्रो कंक्रीट यूज करके उसको रिपेयर करना पड़ेगा। ये 4 चीज है जो कि आपको ध्यान में लेके चलना है जब भी कभी आप कॉलम का ढलाई के दूसरे दिन जो है ये सब काम करना होता है। नहीं तो नहीं करेंगे तो भाई कॉलम आप कमजोर, अगर कॉलम में कमजोर हो गया तो घर कमजोर हो जाएगा, घर अगर कमजोर हो गया तो कहीं कहीं आपको क्रैक सब दिखेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।